राम राम किसान भाइयों। आज का ये संदेश आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपने कल भी कई वीडियो देखे, कई बातें सुनी, पर फिर भी सवाल वही रह गया होगा, मेरा पैसा क्यों नहीं आया या कब आएगा। आज मैं आपके सामने जो बात रखने वाला हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक कार्य योजना है। अगर आप इस योजना को कल सुबह से सही ढंग से लागू करोगे तो अगली लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना दोगुनी हो जाएगी। इसलिए पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में मत छोड़िए और हर एक कदम को नोट कर लीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप रोजाना ऐसी सही और ताजा जानकारी चाहते हो तो अभी अपने पृष्ठ का सदस्य बन जाइए। इसे मैं बार बार नहीं कह रहा, पर आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि सदस्य बन जाइए, ताकि जब भी नई सूचना आए सबसे पहले आपको वो पहुंचे और आप समय पर कदम उठा सकें। सदस्य बनना और सूचना लेते रहना, ये आपकी ताकत है। अकेले इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अब इस छोटी सी बात से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे की हर एक पंक्ति आपके खून सीने के कमाई से जुड़ी है। सर्वप्रथम आज का बड़ा सच, पैसा बंटा तो गया पर हर किसी के खाते में नहीं पहुंचा। जिनके खाते में पहुंचा उनके पास एक बात थी, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को समय समय पर ठीक रखा था। जिनके पास नहीं पहुंचा उनकी गलती छोटी छोटी थी पर नतीजा बड़ा निकला। अब मैं आपको हर छोटी छोटी गलती बताऊंगा और हर गलती का सटीक उपाय भी बताऊंगा, ताकि आप कल सुबह उठकर वही काम कर सकें और किसी की तरह मुझे कोई नहीं बताया कहने की जरूरत न पड़े। पहली गलती, बैंक और पहचान में मेल न होना। बहुत बार किसान सोचता है कि खाता तो वही है, समय समय पर चलता आ रहा है, पर उस खाते में जो नाम दर्ज है और आपके आधार पर जो नाम है उसमें छोटा सा अंतर होता है। एक अक्षर, एक उपनाम, पिता का नाम छोटा या बड़ा, या जन्म तिथि में अंतर। सिस्टम हर अक्षर मिलाता है। बैंक वाला कहे सब ठीक है पर मशीन कहे नहीं और पैसा रुक जाए। उपाय, कल सुबह सबसे पहले बैंक जाए, अपनी पासबुक साथ ले जाए और बैंक अधिकारी से लिखित में पूछिए कि आपका खाता सरकारी कार्यक्रम हेतु सक्रिय और आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। लिखित जवाब लीजिए, वो आपकी प्राथमिक सुरक्षा है। अगर बैंक कहे पैसा वापस गया है तो यूटीआर लेनदेन संख्या लिखित में मांगिए और उसकी कॉपी ले आइए। वो यूटीआर आपके ब्लॉक कार्यालय में शिकायत के समय काम आएगा। दूसरी गलती, पहचान पुष्टि ई-केवाईसी अधूरी या पुरानी होना। कई किसान पहले से केवाईसी करवा चुके होते हैं पर समय के साथ मोबाइल बदला, पता बदला या बैंक बदला और केवाईसी अपडेट नहीं होता। जब भुगतान आता है तो सिस्टम केवाईसी देखता है। उपाय, कल नजदीकी सेवा केंद्र या बैंक जाकर अपना ई-केवाईसी स्टेटस चेक कराइए। अगर अधूरा दिखे तो तुरंत फोटो और आवश्यक दस्तावेज देकर पूरा करवा लीजिए। बैंक से इसकी लिखित रसीद ले लीजिए कि केवाईसी अब पूर्ण है। तीसरी गलती, फसल नुकसान की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड न होना। पटवारी गांव आकर सर्वे कर देता है, बोल देता है कि लिस्ट में है, पर ऑनलाइन पोर्टल पर गिरदावरी अभी तक अपलोड नहीं हुई, तब सिस्टम उस किसान को शामिल नहीं करता। उपाय, पटवारी से जाकर पूछिए कि आपकी गिरदावरी की रिपोर्ट कब ब्लॉक पोर्टल पर डाली गई। उसकी एक छपी हुई प्रति मांगिए या उसकी स्क्रीन का फोटो ले लीजिए। अगर पटवारी कहे नहीं चढ़ाई तो तुरंत ब्लॉक कार्यालय में लिखित आवेदन देकर बताइए कि आपकी रिपोर्ट तुरंत अपलोड की जाए और उस आवेदन की रसीद को संभाल कर रखिए। याद रखिए, मौखिक बातों का कोई आधार नहीं, लिखित सबूत आपके साथ होना चाहिए। चौथी गलती, योजना पोर्टल पर बिल फोटो जियोटैग अधूरा रह जाना। आपने डिग्गी या तारबंदी करवा ली पर बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ, भुगतान अटक जाता है। उपाय, अपने आवेदन का बेनिफिशियरी स्टेटस ऑनलाइन देखिए, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट निकाल कर सेव कर लीजिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो नजदीकी सेवा केंद्र से करवाइए और उसकी रसीद अपने पास रखिए। पेपर वर्क पूरा कर देना, यही सबसे तेज उपाय है। पांचवी गलती, मोबाइल नंबर गलत। सरकारी सूचना उसी नंबर पर आती है जो बैंक और पोर्टल में दर्ज है। अगर नंबर बंद या किसी और के नाम पर है तो सूचना तक नहीं पहुंचेगी। उपाय, बैंक में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराइए और आधार के साथ भी जोड़ा हुआ हो ये जांच कराइए। अगर आप किसी भरोसेमंद पर अपना नंबर जोड़ते हो तब भी सुनिश्चित करिए कि आप तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। छठी गलती, जमाबंदी खसरा खतौनी में बदलाव पर अपडेट नहीं। जमीन बंट गई, हिस्सेदारी बदल गई, पर रिकॉर्ड वैसा ही पुराना रह गया, भुगतान रुक जाता है। उपाय, जमाबंदी की प्रतिलिपि घर पर रखिए और वो प्रतिलिपि पटवारी के पास चेक कराइए। अगर परिवर्तन होना है तो पटवारी के मार्फत तुरंत अपडेट कराइए और उसकी लिखित कॉपी ले आइए। डिजिटल स्टोरेज में भी अपनी एक स्कैन कॉपी रखें। सातवीं गलती, साइबर ठगी और ओटीपी देने की गलती। कई किसान फोन पर आए संदेश या कॉल से फंस जाते हैं और अपना बैंक पासवर्ड या एक बार का पासवर्ड दे देते हैं। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर आपसे पासवर्ड या पूर्ण विवरण नहीं मांगता। उपाय, किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत बैंक को सूचित करिए और नंबर ब्लॉक कर दीजिए। साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराइए। अपने आसपास के किसानों को भी ये चेतावनी जरूर दीजिए ताकि और लोग फंसे नहीं। अब आप कहेंगे ये तो सब समझ में आ गया, पर क्या क्रमिक कदम है, कल सुबह हम क्या क्या करें। बिल्कुल, मैं आपको एक सटीक व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप सूची दे रहा हूं। उठिए, कल सुबह इन्हें करिए और शाम तक कम से कम आधा मामला सुलझेगा। इस सूची को काट छाप कर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और साथियों के साथ बांट दीजिए।
कॉल टू एक्शन स्टेप्स। कल सुबह 6 से 9 मिनट के बीच बैंक के पास जाए, पासबुक और आधार साथ रखें। बैंक से लिखित रूप में पूछें कि आपका खाता सरकारी भुगतान के लिए सक्रिय है या नहीं, और आधार लिंक की पुष्टि लिखित मिले। यदि कोई भुगतान आया और वापस गया तो यूटीआर संख्या मांगे और उसकी छपाई ले। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फिर पटवारी के घर जाए, उससे पूछिए कि आपकी गिरदावरी नुकसान रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड हुई है या नहीं। उसकी एक प्रति मांगिए। अगर वो कहीं नहीं चढ़ी तो ब्लॉक कार्यालय में लिखित आवेदन दे, मेरी गिरदावरी रिपोर्ट अपलोड कर दी जाए, और उसकी रसीद संभाल कर रखें। योजना पोर्टल पर जाए या नजदीकी सेवा केंद्र पर और अपने आवेदन का बेनिफिशियरी स्टेटस खोलकर स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि किसी दस्तावेज का इंतजार दिखे तो उसे तुरंत अपलोड कराइए। फोटो, बिल, जियो टैग, जो भी मांगा जा रहा हो। मोबाइल नंबर बैंक और योजना दोनों जगह एक सा कराइए। अगर आधार पर भी वही नंबर नहीं है तो आधार सेवाओं से उसे जोड़वाइए। संदेश न आने पर इसका बड़ा नुकसान होता है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा 10 बिंदु चेकलिस्ट दे रहा हूं, जिसे आप कल सुबह से लागू कर लें, और फिर शाम में कमेंट करिए कि आपने क्या किया। इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी और मैं अगला वीडियो उसी स्थिति के अनुसार बनाऊंगा। डेस्कटॉप चेकलिस्ट। कल सुबह के पहले 7 काम। बैंक में लिखित पुष्टि, खाता एक्टिव और आधार लिंक की रसीद, केवाईसी स्टेटस की प्रिंट रसीद, पटवारी से गिरदावरी की स्कैन कॉपी और पोर्टल अपलोड स्टेटस, योजना पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस और पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर बैंक आधार पोर्टल में एक सा कराना, जमाबंदी की कॉपी अपने पास और मोबाइल में, किसी भी संदेश या कॉल का स्क्रीनशॉट और नंबर का रिकॉर्ड, किसी भी यूटीआर लेन देन संख्या की प्रिंट, 3 भरोसेमंद साथियों का समूह बनाकर उन लोगों की फाइलें भी चेक करना, एक लिखित आवेदन ब्लॉक में देना अगर कोई रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई हो। अब आखिर में दिल से एक बात, किसान भाइयों, आपका हक आपका है, उसे मांगना शर्म की बात नहीं। आप खेत जोतते हो, पसीना बहाते हो, और खुद के हक के लिए भी उतना ही काम करना सीखिए। जानकारी आपकी ताकत है और एकजुटता आपकी ढाल। आप अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, पर साथ मिलकर आप सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, अगर आप सचमुच अपने हक के लिए तैयार हैं और रोज रोज की ताजा सूचना चाहते हो तो हमारे पृष्ठ का सदस्य बन जाइए, ताकि जब भी कोई नई सूची निकले या कोई शिविर लगे आपको सबसे पहले सूचना पहुंच जाए। सदस्यता करना आपके लिए सुरक्षा का एक छोटा सा कदम है, और वो कदम आपकी अगली किस्त तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब अगर आपने ये पूरा सुना है और समझा है तो कल उठकर यही काम करिएगा, और शाम तक नीचे लिखिए कि आपने कौन कौन से कदम उठाए। मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर अगला वीडियो तैयार करूंगा और एक एक जिले के हिसाब से आपकी मदद को और भी सटीक बना दूंगा। राम राम किसान भाइयों, सतर्क रहिए, सक्रिय रहिए और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते रहिए। हम मिलकर अपने हकों को हासिल करेंगे। जय किसान।